हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को आप लर्न करें। पहले यहाँ पे हम इस वीडियो में कुछ पहले थियरी कराएंगे, इसके बाद 20 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि इस क्वेश्चन के रिलेटेड ही क्वेश्चन जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन ही यही रिपीट कर देता है, तो आप सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है देश और प्रदेश क्षेत्र। तो जो देश मतलब किस देश से क्या चीज़ें हमारे देश में आई हुई है, तो यहाँ इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पे है पहला टॉपिक, पहला पे क्या है, मटर। तो मटर कहाँ से आया हुआ है? तो मटर हमारा ये यूरोप से आया है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, गोभी। तो गोभी कहाँ से आया हुआ है? तो ये यूरोप से आया हुआ है। ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे आपको करा दे रही हूँ वन लाइनर में, ताकि जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। एग्जाम जाते वक्त पहले एक बार इसे फिर से देख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, सोयाबीन। तो सोयाबीन कहाँ से आया है? तो ये चीन से आया है। चौथा पॉइंट क्या है, पपीता। तो पपीता कहाँ से आया है? तो ये अमेरिका से आया है। ठीक, तो पांचवा पॉइंट क्या है, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी कहाँ से आया है? ये अफ्रीका से। मटर देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए, मटर कहाँ से? तो यूरोप से। गोभी यूरोप से। मटर और गोभी यूरोप से आया हुआ है। सोयाबीन चीन से। पपीता अमेरिका से। कॉफ़ी कॉफ़ी अफ्रीका से। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन और देखिए और सब कहाँ से क्या क्या आया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा ये बाजरा कहाँ से आया है? तो बाजरा अफ्रीका से आया हुआ है। भिंडी कहाँ से आई है? तो ये अफ्रीका। मतलब तीन चीज़ देखिए यहाँ पे, कॉफ़ी, बाजरा और भिंडी। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ से आई हैं? तो ये अफ्रीका से आई हैं। कहाँ पे? अफ्रीका से। गेहूँ और चना। गेहूँ और चना कहाँ से आया हुआ है? तो ये उत्तर पश्चिमी एशिया। ये उत्तर पश्चिम एशिया से। मतलब पपीता कहाँ से आया है? तो अमेरिका से आई है। सोयाबीन कहाँ से आया हुआ? तो चीन से आया है। मटर कहाँ से आया है? तो यूरोप से आया है। कॉफ़ी और बाजरा और भिंडी अफ्रीका से। गेहूँ और चना उत्तर पश्चिम से आया। मतलब गेहूँ और चना उत्तर पश्चिम से आया हुआ है। हम और चलते देखते हैं और सब चीज़ें कहाँ से आई हुई हैं। देखिए ये हमारा आलू। आलू कहाँ से आया है? तो दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से। और टमाटर कहाँ से आया है? तो टमाटर दक्षिण अमेरिका से आया है। मिर्च भी दक्षिण अमेरिका से आया हुआ है। और मूंगफली ये भी दक्षिण अमेरिका से आया है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ये पढ़े, और अमरूद भी दक्षिण अमेरिका से आया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 13-14 बीजों के बारे में पढ़े। यहाँ पे देखिए मटर यूरोप, गोभी ये भी यहाँ से आया। देखिए ये सब आप अच्छे से एक जगह नोट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम जाते वक्त एक बार फिर से इसको एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है आपके एक नंबर में ये ज़रूर पूछ ले, क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है तो पूछ सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ वन लाइनर में, जो कि मैं हमेशा कराती हूँ, और भी वीडियो में मैंने करा रखी हुई है, वहाँ पे भी आप जाके इसे देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है। यहाँ पे पूछा है, फिर से थोड़ा सा इसको अच्छे से और जूम कर दूँ। देखिए यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकाने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। मतलब फसल पकाने के बाद वो त्यौहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ के विशेष नृत्य करते हैं, और इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जमीन पर आमने सामने बैठती है, और ढाल की ताल पर लौंग, मतलब यहाँ पे जो ढाल की ताल होती है, जो सॉरी यहाँ ढाल नहीं है, ढोल। ढोल की जो ताल होती है, ताल पर जो लोग बांस की डांडिया को जमीन पर पीट कर, मतलब जो एक ऐसा डांड वो बांस होती है,
और इसमें यहाँ पे लोग डांडियों को पकड़ लेते हैं और बांस की ज़मीन मतलब जो ज़मीन होती है उसे पीट कर मतलब पीट कर बांस की डंडिया के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं। मतलब एक ऐसे इसको इस तरीके से ज़मीन में ऐसे इसको गाड़ देंगे और यहाँ पे फिर बांस को लेके लोग इधर साइड गोल गोल घूम कर और ज़मीन पर बांस को डांडिया को बीच बीच में ये लोग कतार में खड़े होकर कूदते रहते हैं और नाचते हैं। और ये कहाँ देखने को मिलती है? तो ऐसा क्वेश्चन में ईवीएस में पूछता है। तो यहाँ पे मैंने थियरी ही रख दी है ताकि जिससे आपको एक पॉइंट में आंसर देना हो। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हुआ यहाँ पे मिजोरम। तो देखिए यहाँ मिजोरम में कैसी खेती होती है। तो देखिए मिजोरम में पहली बात तो मिजोरम में यहाँ पे क्या फसल पकाने के पश्चात ये त्यौहार मनाते हैं और सब खाना फिर पकाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं। और नृत्य में बांस की डांडी लेकर दो दो लोगों के ज़मीन पर आमने सामने बैठते हैं और ढोल की ताल पर लोग इसे बांस की डंडियों को ज़मीन पर पीट कर बांस की डंडियों को बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। तो ये कहाँ देखने को मिलती है? तो ये मिजोरम में मिलती है। और यहाँ पे किस प्रकार की खेती होती है? तो यहाँ पे झूम खेती होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तीन पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। तो यहाँ पे दिया है मोम, कोल tar और ग्रीस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक मिनट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे गलत हो गया है टाइप। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प है? तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन हुआ था वो कब हुआ था? वो 2016 में हुआ था। और जो गंगा एक्शन प्लान हुआ था वो 1985 में। तो ये कब शुरू हुआ था गंगा एक्शन प्लान? तो ये हुआ था 1985 में। और जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन हुआ था वो 2016 में। तो अगर पूछा जाएगा एनसीईआरटी में जो कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और दूसरा गंगा एक्शन प्लान। यहाँ के दोनों के सन दिया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के निम्नलिखित समूह में उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर अंडे में होता है, दाल में होता है, मछली में होता है और सोयाबीन में भी होता है। सोयाबीन में भी होता है। और ये कहाँ से आया है? तो ये चीन से आई है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन अंडे, दाल, मछली और सोयाबीन में होती है। और सोयाबीन कहाँ से आई है? तो चीन से आई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो बताइए। तो हमारा राइट आंसर हुआ अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी। तो जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है तो वह अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के 3 समवर्ती राज्य। तो जो मध्य प्रदेश है उसके 3 समवर्ती राज्य यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ क्योंकि एनसीईआरटी में मैप से भी क्वेश्चन आता है तो मैप से भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी। 1 से 2 दिन में क्वेश्चन मैं मैप का भी क्वेश्चन लेके आऊँगी और मैप अच्छे से ट्रिक वाइज में समझा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हुआ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो जब मध्य प्रदेश के 3 समवर्ती राज्य हैं तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ईवीएस की पाठचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। तो कैसा बनाई गई है? तो हमारा राइट आंसर हुआ अधिगम के सामाजिक और रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है और लहसुन के लिए वह दिखाती है।
मतलब जो वहाँ की जो एक क्लास होता है उसमें एक टीचर होती है और विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों को साथ दिखा रही है, लेकिन जो लहसुन है वो वहाँ पे लहसुन तो दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे वो लहसुन रखी नहीं हुई है। तो वो किस चीज़ को वहाँ पे दिखा कर समझाने की कोशिश कर रही है, तो वो बल्ब को दिखा के। किसको? बल्ब को दिखा के। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में किन फलों की सब्जी खाई जाती है? तो जो उत्तर प्रदेश में किन फलों की सब्जी खाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर हुआ कचनार के फूलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में किन फलों की सब्जी बनाई जाती है? तो वो केले के फूलों से बनाई जाती है। महाराष्ट्र में क्या बनाई जाती है? महाराष्ट्र के किन फूलों की सब्जी बनाई जाती है? तो वो सहजन के फूलों से। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में कचनार का फूल बहुत प्रसिद्ध है, केरल में केले के फूल से, महाराष्ट्र में सहजन के फूल से। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे 3 फूलों की सब्जी 3 राज्य में खाई जाती है। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? तो वो बिहार राज्य से है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग एक प्रकार का एक क्या बोल मधुबनी जो बिहार का है, मधुबनी एक प्रकार एक जिला है उनका, वहाँ पे जो त्यौहार मनाते हैं तो अपने दीवारों पे वो एक प्रकार का चित्र बनाते हैं जिसे मधुबनी नाम से जानते हैं। और वहाँ पे वो नेचुरल चीज़ें जैसे हल्दी हो गया, फूल हो गया, पेड़ की कलर से, मतलब इस चीज़ों से और पीसी हुई चावल से वहाँ पे रंगोली बनाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगता है? तो किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगता? तो हमारा राइट आंसर हुआ नीम का कीकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजी खान यह स्थान कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में। ऐसे एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी से 1 नंबर में क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए मैंने वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहना गांव कहाँ है? और ये बार बार क्वेश्चन में आया भी है, गांव से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2-3 गांव का नाम लिख दी हूँ, जिससे एक न एक क्वेश्चन तो गाँव फंस ही जाएगा। तो सोहना गाँव कहाँ है? तो ये हरियाणा में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलवनिका गांव कहाँ है? तो कहाँ पे? तो ये कर्नाटक में। गीजूभाई बधेका का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमारा राइट आंसर हुआ लेखक। ये बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ लिखते हैं और ये कहाँ से हैं? गुजरात से। कहाँ से? गीजूभाई कहाँ से? तो ये गुजरात से हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कलचिड़ी इंडियन रॉबिन कहाँ घोंसला बनाती है? तो ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। देखिए इसे कलचिड़ी भी बोलते हैं और इंडियन रॉबिन नाम से भी जाना जाता है। मैंने सब एक पक्षियों का जो आवाज़ होता है मैंने एक टॉपिक में पढ़ा रखा है, जाके आप उसे वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपनी नुकीली चोंच से पत्ती को सी लेती है और उनके बीज की बनी थैली के अंडे के लिए तैयार करती है? तो वो कौन सी पक्षी है? तो हमारा राइट आंसर हुआ दर्जन पक्षी, क्योंकि दर्जन पक्षी अपने चोंच से पत्तियों को सिलती हैं और एक थैली का आकार देती हैं जिसमें वो अंडे देती हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? देखिए अभी पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, तो किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया था चूहा और गिलहरी। तो ये तो 2 लोग ऐसा कंफ्यूज थे, कुछ लोगों ने चूहा में लगाया और कुछ लोगों ने गिलहरी में लगाया, तो इसका लेकिन राइट आंसर हुआ गिलहरी। गिलहरी, अगर गिलहरी ऑप्शन में नहीं है तो हम चूहा को लगा सकते हैं, नहीं तो अगर गिलहरी अगर ऑप्शन में है तो हम गिलहरी के साथ जाएंगे। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नल्लमड़ा किस राज्य से है? तो हमारा राइट आंसर हुआ आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22, बाजार गांव किस राज्य से है? तो ये महाराष्ट्र गांव से है। तो हमारा आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।